अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो भी है अल्लाह का करम है और मेरे वालिदैन की दुआएँ हैं। तो मुझे ये यकीन है कि माँ-बाप की दुआएँ जो है औलाद के हक़ में नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती हैं। मैं आज की डेट में भी हमेशा कहती रहूँगी और मैंने ये देखा है अपनी आँखों से। तो ये यही वजूहात हैं, असबाब हैं मेरे आगे आने के, या अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ अदब के ज़िमन में, तो ये वजूहात असबाब जो हैं ये वही हैं। तो लेकिन ये होता है कि जब अल्लाह किसी चीज़ को करने पे आता है, जब उसकी मंशा होती है, तो फिर वो काम, वो अमर किसी की काविश का मोहताज नहीं आड़े होता। नहीं आता। वहाँ पे कोई दिक्कत, कोई जो मुश्किल जो है हमें मुश्किल नहीं लगती है, बल्कि हमारी हर मुश्किल आसान होती है जब अल्लाह चाहता है। मैं तो यही कहूँगी, मैं ये किसी वक़्त तक मैं ये कहती थी, अल्लाह मुझे माफ़ करे उसके लिए, कि मैं कहती थी कि मैंने इस तरह पढ़ाई की, इस तरह पढ़ाई की, फिर मैंने ये किया, फिर मैं ऐसे लिखती थी। अल्लाह मुझे उसके लिए माफ़ करे, क्योंकि मुझे उम्र के साथ-साथ अब ये मालूम हुआ, ये म यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है अपनी मंशा से, उसकी कोशिशों से कुछ भी नहीं हो सकता है, जब तक अल्लाह ना चाहे। उसकी चाहत थी, उसकी रज़ामंदी थी, उसका करम था मुझ पे। अल्लाह करे कि वो मुझ पे इसी तरह मेहरबान रहे, तो यकीनन मैं और भी बहुत कुछ लिखना चाहूँगी और मैं लिख रही हूँ। मैं इसीलिए ये सभी अपनी बहनों से भी कहती रहती हूँ कि वक़्त की हमें कदर करनी चाहिए। और आजकल मुझे लगता है हमारे माशरे में जितने भी मतलब बुरा एक माहौल पैदा हो रहा है, खराफाती माहौल हर सो हमें देखने, उरियानियत चारों तरफ। उरियानत है, चाहे वो किसी भी ज़िमन में आप देखें, उरियानत बहुत है। मुझे लगता है कि औरत जो है कितनी भी तालीम याफ़्ता क्यों ना हो, अगर उसके पास हया नहीं है, अगर उसके पास बात करने का सलीका नहीं है या सही गलत का शऊर नहीं है, तो मुझे लगता है तमाम हमारी डिग्री अदब का जो ये है दायरा जो है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि धीरे-धीरे सभी इस दायरे में शामिल हो जाएँ, इसमें दाखिल हो जाएँ, और यकीनन जब इसमें हम दाखिल हो जाएँगे तो हमारा माशरा जो है, इसमें तमाम वो बेहयाई, तमाम खराफाती जो अमलियात इस वक़्त जारी सारी हैं, वो एक-एक करके दूर होती जाएँगी। मैंने कहा कि जो चीज़ जिस माशरे में बिल्कुल भी उसको कबूल ना किया जाए, क्योंकि अगर हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, कई सालों से, पहले तो ये था कि एक ज़माना था लड़कियों को जीने का हक नहीं था। फिर ऐसा हुआ आज कि से 1400 साल साल पहले, है, बिल्कुल। हाँ, अगर हम उस ज़माने की नज़रसानी करते हैं तो मालूम होता है कि औरत की जहालत हैसियत क्या थी, जहालत जहालत का इतना दौर था। उसके बाद नूर आया, हुज़ूर आए, तो हमें भी जीने का हक मिला, हमें भी अपना स्टेटस मिला, बल्कि बढ़-चढ़ के मिला। तो लेकिन मैं समझती हूँ माशरे ने किस हद तक इस चीज़ को कबूल किया है। आज अगर हम कहते हैं लड़की को पढ़ाना है, जो आप पूछ रहे हैं, शायद मैं उस तक पहुँच रही हूँ आपके सवाल तक, कि अदब की तरफ किस तरह से गामज़न हो सकती है आज की खातून। तो मुझे लगता है इसके लिए हम सबको उसे एप्रिशिएट करना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। सबसे बढ़िया ज़ुबान जो है वो हमारे पास उर्दू है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर हमने क्रिएटिव बनना है, या हमने अपने बच्चों को क्रिएटिविटी लानी है उनके अंदर, ये टैलेंट अगर उनके हर शख्स के पास है। अब देखिए ना, साइंस ये कहती है, मेडिकल साइंस की बच्चा जो है 200 से ज़ायद ज़बानें इन इब्तदाई सालों में सीख सकता है। लेकिन क्या वजूहात हैं कि हमारा बच्चा जो है 1-2 ज़बानों से ज़्यादा नहीं सीख सकता है? असल वजह ये है कि हम एज़ अ पेरेंट्स ज़्यादा ज़बानें नहीं सीखते हैं। लेकिन मैं इन तमाम पेरेंट्स के लिए, तमाम इन जानने वालों के लिए यही एक मैसेज देना चाहूँगी, कम से कम एक ऐसी ज़बान को चूज़ कीजिए, और चूज़ करने वाली मुझे लगता है उर्दू है। तो इसको ऐसा हमने तेज़ शार्प हथियार अपना बनाना है, ताकि थोड़े से समय में, थोड़े से वक़्त में हम ऐसा वार कर जाएँ, जहाँ बहुत सारे अज़हान को हम खींच लें, वहाँ पे क्या मौसम उनके अज़हान में चल रहा है और हम क्या चाहते हैं, तो वो तमाम जो चीज़ें हैं अगर हम उनको काबू में कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए उर्दू, बस उर्दू, उर्दू है।